अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी फैक्ट्स अबाउट नालंदा महावीरा और स्टडी आईक्यू की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है अली सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। How Bakhtiar Khilji destroyed Nalanda. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। साल 1193 AD बख्तियार खिलजी का नालंदा महावीरा यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल ट्रेजर हमेशा के लिए नष्ट। क्या था यह अनमोल ट्रेजर और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया गया? वो न तो किसी राजा का किला था और न ही खजाना जमा किए हुए कोई मंदिर, बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नालंदा पर हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें हुएन सैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है। ह्यूएन सैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वो इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं। ह्यूएन सैंग लिखते हैं कि यहां 10,000 मंक्स और 1,510 टीचर्स रहते थे। मतलब ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहां बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। यहां तक कि उपनिषद्स के कुछ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी यहां मौजूद माने जाते थे। साथ ही यहां स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्यून सैंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फेटल साबित होता है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 to 467 AD मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनर्स ने किया था। हुनर्स बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के एक ग्रुप को कहते हैं जो खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। 4th और 6th सेंचुरी सीई के बीच यानी कि गुप्ता एम्पायर के समय हुनर्स के इन्वेजन इंडिया पर हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स न सिर्फ नालंदा को रिस्टोर करते हैं, बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इसे इंप्रूव कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 AD में हुआ था। आइए इसके पीछे की कहानी को डिटेल में समझते हैं। वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं।
एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्रीभद्रा को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्रा भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्रीभद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि इस ज्ञान का सोर्स आखिर था क्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। दोस्तों, राहुल श्रीभद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ज्ञान का सोर्स था यहां की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी जिनका नाम था रत्नासागरा, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में यहां रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद यहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। कंटेम्पररी हिस्टोरियन मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहां किताबों का। इनमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां ओरिजिनल फॉर्म में थीं, जो कि दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। कंक्लूजन। दोस्तों, खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एक पूरे ट्रेडिशन को तबाह कर दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि रीबिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो सिर्फ कांधार में बनी इमारत के कुछ अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी बिहार में ही 2 और यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इनसिक्योरिटी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। भारत जैसा कल्चर, जहां किताब के एक पन्ने को फाड़ना भी पाप माना जाता है, उसके इतिहास में होने वाली ये घटना सच में शर्मसार करती है। दोस्तों, नालंदा के लॉस्ट ट्रेजर को तो हम फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन के हब के रूप में डेवलप करना जरूर शुरू किया है। इसका आइडिया पहली बार 2006 में फॉर्मर लीड प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहां फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन लिया। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी बनाया गया। 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भी शुरू किए जा चुके हैं। अपनी पुरानी ग्लोरी तक पहुंचने के लिए तो नालंदा को अभी लंबा सफर तय करने की जरूरत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का यह प्रयास भारत को एजुकेशन के फील्ड में एक बार फिर से विश्व गुरु बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा। जी, बिल्कुल जी। अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है
जिसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ये तो हम सब मानते हैं इस चीज़ को लेकर के ब्रिटिश जो हैं उन्होंने भी चोरियाँ-चकारियाँ की हैं। खज़ाने जो थे वो भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और ब्रिटिशों ने भी लूटा। उसके बाद जितने भी सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे लोग थे, इन लोगों ने भी बहुत दफ़ा लूटा है। लेकिन इन सब के जितने भी कारनामे थे, अगर उन सब से गलत काम देखा जाए, सबसे ज़्यादा नीच घटिया हरकत जो की है, वो बख्तियार खिलजी जो है, उसने की है। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, उसके साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके अंदर कट्टरपंथी है, जो भी आपकी सोच है, वो आप अपने तक महदूद रखिए। ये कौन-सा लॉजिक है जी कि काफ़िरों के पास ज़्यादा जो है वो ज्ञान है, तो इस चीज़ को लेकर उसने एक यूनिवर्सिटी जो है उसको जला दिया था और यूनिवर्सिटी जो है वो भी इतनी बड़ी थी कि 3 महीने लगे थे किताबें जलने में। 90 लाख से ज़्यादा किताबें जो हैं वो बताई जाती हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में। बख्तियार खिलजी जो है वो एक दफ़ा बीमार हो गया। जितने भी मुस्लिम हकीमों को उसने बुलाया था, उसका इलाज नहीं हो सका तो किसी ने उसको मशवरा दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं, जो गुरुजी हैं, आप उनसे एक दफ़ा चेकअप करवा लें। कट्टरपंथी सोच की इंतहा देखिए कि भाई साहब कहते हैं कि किसी गैर मज़हब जो इंसान है, उससे वो अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहते। हालाँकि जो डॉक्टर होते हैं वो उनका कोई धर्म नहीं होता। वो एक कह लीजिए कि हर इंसान के लिए एक इलाज के तौर पर जिस तरह से गाइडेंस होता है, वो उसी तरह से होते हैं। तो उनको धार्मिक नज़र से नहीं देखना चाहिए डॉक्टर या हकीम जो भी होते हैं, उनसे इलाज जो है वो करवाना जायज़ है और करवा भी लेना चाहिए। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया और कहा कि ठीक है जी, चेकअप करवा लेते हैं और उसके बाद राहुल जी गुरुजी का नाम बताया जाता है राहुल श्रीभद्र जी। तो उनसे बात की गई, वो वहाँ पे गए, उन्होंने जब चेकअप किया, तो बख्तियार खिलजी जो है उसने कहा था कि मैं आपके हाथ से दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाऊँगा। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि जो गुरुजी थे वो कितने अक्लमंद इंसान थे। उनको पता चल गया था कि इसकी सोच किस तरह की है और इलाज जो है इसका कैसे करना है। जब उन्होंने देखा कि कट्टरपंथी सोच रखने वाला एक इंसान उनके सामने मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको इसी के तरीके से डील करते हैं। तो बख्तियार खिलजी जो है उसको उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरी हाथों से दी हुई दवा जो है, वो नहीं खाना चाहते ना खाओ। लेकिन कुरान की कुछ आयत, कुरान के कुछ पन्ने जो हैं, वो उसको बता दिए कि आप ये पढ़ा करो। तो उसने कहा ठीक है, ये तो पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब उसने वो पढ़ना शुरू किया तो गुरुजी जो हैं उन्होंने जो दवा थी वो उन पन्नों के ऊपर इस तरह से लगाई थी कि उसको पता ना चल सका। तो वो दवा जो है उसके जिस्म को छू के उसके जिस्म में जज़ब होना शुरू होगी और जो भी उसको मरज़ था, वो ठीक हो गया। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है जब बाद में उसको पता चला कि इस तरह से उसका इलाज किया गया है, तो उसको बड़ी आग लगी और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, उसके ऊपर उसने आक्रमण किया और हमला करने के बाद उसने किताबें जितनी भी नालंदा यूनिवर्सिटी की थी, वो सारी की सारी जला दी। यकीन करें कि सुन के दुःख होता है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे इंसान के ऊपर कि यार, ज्ञान के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? ज्ञान तो ज्ञान होता है और उस ज्ञान से पूरी दुनिया को फ़ायदा मिल रहा है। उसमें किसी का धर्म तो देखा ही नहीं जा रहा। अगर धर्म देखना होता तो आप जो हैं एक मुस्लिम थे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल गुरुजी थे वो मना भी कर सकते थे कि भाई हम एक मुस्लिम का इलाज नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसा नहीं किया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके ज्ञान को जलाने का सबसे घटिया काम जितने भी हिंदुस्तान में इन्वेडर आए हैं, उन सबसे घटिया काम अगर किसी ने किया है, तो वो बख्तियार खिलजी जो है उसने किया। जी, बिल्कुल जी और बख्तियार खिलजी ने वाक़ई बहुत घटिया काम किया है कि एक ज्ञान जो जहाँ पे सब जो है वो ज्ञान लेते हैं और जिसकी वजह से तुम उसकी सेहत जो है वो ठीक हुई, उस ज्ञान को ही जो है ख़त्म कर दिया। उस ज्ञान को फैलाने वाले लोगों को जो है मार दिया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है कुचल दिया गया और मॉन्क्स को जो है वो मारा गया वहाँ पे। तो ये सारा कुछ जो है बख्तियार खिलजी की वजह से हुआ, एक बंदे की अना की वजह से अपनी कि जी गैर मुस्लिम है और जी गैर मुस्लिम जो है वो किस तरह अपना मुस्लिम से ज़्यादा नॉलेज रख सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ इस जलन की वजह से उसने ये सारा हालाँकि उसको चाहिए था कि अगर ठीक हो गया है तो फिर भाई उसके साथ जो है वो बात करता। जो गुरु हैं, प्रिंसिपल थे उस वक़्त
उनसे बात करता कि वार्तालाप करता कि मुस्लिम्स को भी जो है वो यहाँ पे एडमिशन दें, उनको भी जो है वो ये ज्ञान दें, उनको भी तालीम दें ताकि वो हकीम भी ऐसे बन सकें, वो भी ये सारा कुछ ज्ञान ले सकें, वो एक अच्छे हकीम बन जाएँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो है वो अगर ये नहीं करवाना चाहता है गैर मुस्लिम के हाथों इलाज, तो ठीक है, मुस्लिम लोगों को वहाँ पे तालीम दिलवा ले, तो फिर मुस्लिम जो हैं वो जाके उनको इलाज कर दें। सीधी-सी बात है। लेकिन ये वही बात कि जलन और अना की वजह से उस वक़्त उसने ये सारा काम किया, उसने पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो जला के राख कर दिया। नालंदा जो एक लाइब्रेरी थी वहाँ पे, उसमें 90 लाख बुक्स पड़ी हुई थी। तो सबको जो है वो जला दिया और वो मेरे ख़्याल में 3 महीने तक वो जलते रहे हैं। हुँ। इतना मतलब ज्ञान था, इतनी किताबें थी, इतना वर्क था वहाँ पे। लेकिन खिलजी ने जो है वो कुछ भी ना देखा और खिलजी ने ये सारा काम कर दिया। उससे पहले भी जो है वहाँ पे हुआ, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी को नहीं जलाया गया उस वक़्त। लेकिन खिलजी ने ये देखा कि ये तो ज्ञान बहुत ज़्यादा इनके पास है और ये गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम के पास ज्ञान हो, ये हो ही नहीं सकता जी। तो फिर वो कट्टरपंथी जो है उसके दिमाग में आई और उसने ये सारा कुछ किया। हालाँकि वहाँ पे तालीम दिलवाता अगर इतनी ज़्यादा इसको ये चुल थी कि मुसलमानों के पास जो है वो ज्ञान नहीं है या हकीम वो इस तरह के नहीं हैं कि वो इलाज कर सकें, तो वहाँ पे एडमिशन दिलवा के वहाँ से जो है वो तालीम दिलवाता उनको, ज्ञान दिलवाता उनको, वो हकीम बनवाता उनको। लेकिन नहीं, एक अच्छी सोच तो इसको आएगी नहीं, कट्टरपंथी जो होता है बंदा उसको अच्छी सोच तो आएगी नहीं, सीधी सोच तो आएगी नहीं, आगे का नहीं सोचेगा। तो जहाँ पे बाकी सारी इंसानियत का जहाँ पे मुस्लिम का भी बाकी का भी जो है भला हो रहा था, उनको भी बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। सिर्फ़ एक कट्टरपंथी की आड़ में। और ये कट्टरपंथी जो है इनको ले डूबिया और आजकल भी देखें तो ऐसे कट्टरपंथी काफ़ी सारे ही हैं जो कहते हैं जी हम किसी गैर मुस्लिम से इलाज नहीं करवाएँगे। तो ख़ासकर जो है वो किसी हिंदू डॉक्टर से या हिंदू से किसी से जो है वो नहीं हम जी करवाएँगे इलाज। हम उसकी दी हुई दवा नहीं पिएँगे। वही चीज़ है, वही ज़हनियत है, वही सारा कुछ है कुछ लोगों में। तो लेकिन ये है कि भई वो डॉक्टर हैं, वो नहीं देखते। डॉक्टर शोबे में कोई धर्म नहीं होता। वो इंसानियत के लिए होते हैं, इंसानियत की जान बचाने के लिए होती है। उनको ज्ञान यही दिया जाता है कि इंसान को कैसे बचाना है। अगर कोई आपके सामने है, तो ये नहीं कि पहले ही जाके पूछे जी आपका मज़हब क्या है? ये नहीं बताया जाता डॉक्टर लाइन में, किसी को भी। हाँ, जो आजकल जो है वो एक इंडिया में अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डॉक्टर निकले, वो एक अलग चीज़ है। उनकी बात नहीं मैं करूँगा भाई। तो फिर मुझे पता है ना लोग कहेंगे जी आजकल डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, जो मज़हब पूछते हैं। तो लेकिन ये है कि वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डॉक्टर को जो है क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समझ लें कि मैंने भी ये किस्म के वो उस शोबे में थोड़ा बहुत जो है वो इंटर हुआ था और एक कॉलेज में पढ़ने भी जाता था। तो वहाँ पे मुझे नहीं आज तक मतलब कि वहाँ पे या किसी को भी ये नहीं पढ़ाया गया कि कोई अगर गैर मुस्लिम आया तो उसको मेडिसिन नहीं देनी या उसको जो है गलत मेडिसिन दे देनी है, ऐसा कभी भी नहीं पढ़ाया गया। हमेशा यही कहा गया है कि कोई अगर लेने आता है तो उसको ये मेडिसिन देनी है, अगर कोई इस बीमारी में आता है तो उसको ये मेडिसिन देनी है, सीधी-सी बात है। इसमें कोई भी ऐसा कोई भी मेरे नहीं ख्याल कि कोई पढ़ाता होगा डॉक्टर शोबे में। तो अब ज्ञान दिलवाता वहाँ से, तो लेकिन अपनी अना की वजह से उसने सारी इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने उस ज्ञान को ख़त्म कर दिया, जिस ज्ञान ने उसकी जान बचाई थी। तो मैं कहता हूँ कि लो उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के बजाय या लोगों को वहाँ पे मारने के बजाय खुद को मारता कि मैं क्यों गैर मुस्लिम की दवाई से ठीक हो गया। खुद की जान ले लेता, मर जाता, क्योंकि खुद ठीक हुआ है ना। तो खुद मरता अगर इतने कट्टरपंथ था, लेकिन उसने जो है पूरी इंसानियत का गला घोंट दिया। बहरहाल आगे जो है वो कुछ लोग कहेंगे जी ये हिंदू हैं तो इसलिए इन्होंने ऐसे बयान दिया है, तो उन्होंने सबूत भी दिए है इन्होंने वीडियो में कि वो 7th सेंचुरी में जो वहाँ पे पढ़ते थे एक वो जो क्या मॉन्क्स। नाम था मोंक्स, वो क्या नाम था उनका जो चाइना से या पता नहीं जापान से हुँ, आए थे, तो उनकी बात कर रहे थे कि हुँ। वो भी जो है उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। तो उनका ज़िक्र किया उन्होंने एक ओके, सबूत के क्या तौर पे। करते हैं? उसके बाद एक वो सिराज जो थे, मुस्लिम जो थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ था कि 3 महीने तक जलती रही है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये कोई ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कुछ नहीं है, बख्तियार खिलजी ने किया होगा क्योंकि कट्टरपंथी काफ़ी लोगों में ये पाई जाती है इस तरह की। तो बहरहाल बिल्कुल जी। और इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। पास्ट में भी ये चीज़ें जो है डिस्कस हुई, लेकिन वो हमने लोग सर की वीडियो की थी और उसमें कहीं ज़िक्र आया था। और वो जैसे वीडियो शुरू हुई तो मेरे ज़हन में भी आया कि अच्छा ये
नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो है मतलब कि जहाँ पे किताबें जो हैं वो जलाएगी, लेकिन वो उसकी पास्ट की हिस्ट्री वो भी कह रहे थे लोग सर भी कि आपको ये देखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। वो भी पाकिस्तानियों से मुखातब थे कि इन्वेडर जो हैं वो क्या-क्या करते रहे हैं, उनके क्या-क्या अज़ीम कारनामे हैं वो आपको पता नहीं है अभी। तो ये भी उनमें एक कारनामा इनका है और ये आज वीडियो जो है वो देखी है स्टडी आईक्यू की और इसमें ये डिटेल जो है वो पता चली है। और खलीजी जो है वो किस तरह कह लें कि एक नॉन मुस्लिम का वो कह लें कि लेना नहीं चाहता था, साथ नहीं लेना चाहता था, कह लें कि जो है इलाज नहीं करवाना चाहता था। और जिस तरीके से नो डाउट जी जिस तरीके से वो इलाज किया गया वो एक समझदार बंदा जो है वो ही कर सकता है जिसके पास एक अलग नॉलेज हो और उसने उस नॉलेज के थ्रू ही उसने उसके साथ कोई बहस नहीं की, कोई ऐसी लड़ाई नहीं की कि तुमने मुझे नॉन मुस्लिम कहा और ऐसी चीज़ें, क्योंकि खलीजी के दिमाग में ये चीज़ थी और उन्होंने उनको उनके तरीके से जो उनका वे बनता है कि आप कुरान की तिलावत जो है वो करें और ये पन्ने जो है आपने पढ़ने हैं और उन पे ही दुआ जो है वो लगाई हुई थी। और उन्हें पता था कि इंसानी नाख़ून जो हैं उनके थ्रू जो है चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं, वो जब शक करता है जिस्म जो है, तो अगर ये डायरेक्ट मेरे हाथ से नहीं ले ले, तो वो नाख़ूनों के थ्रू तो नाख़ून के थ्रू किस तरह जाएगी? वो पढ़ने से पहले वो उँगली रखी जाती है और उँगली रख कर उनको पढ़ा जाता है अल्फ़ाज़, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपने पढ़ना होता है, तो कुछ लोगों की आदत होती है। तो वो हाथ में कुरान पकड़ना या रखना और उसके बाद उसको उँगली रख के और पढ़ना, तो वो जो उँगली रखे जाते थे, वो उँगली के थ्रू, नाख़ून के थ्रू या एक और भी तरीका होता है ना, जब ये पन्ना जो है वो पढ़ना होता है ना, तो फिर ऐसे-ऐसे हुक लगाना। पुराने वक़्तों में ये काम होता था, अभी भी होता है अक्सर बुक्स में पढ़ो तो उन्होंने कहा ना मतलब मखसूस हो मतलब कि वो जिस्म में पहुँच गई दुआ। मतलब वो उसके थ्रू तो एक तरीका था कि वो हालाँकि वो एक यही चीज़ है कि यार एक पढ़ा-लिखा बंदा और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना, उसने पढ़ाई के थ्रू जो है वो चीज़ों को किया। लेकिन यहाँ पे वो गुरु जो थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि ये चीज़ हो। लेकिन उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाना, तो ये अभी भी चीज़ें हैं, ये निकली नहीं है। ये अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं और लेकिन उसके पास असर और रसूख था, उस वक़्त ताकत थी और उसने जो ज़ुल्म और सितम किया इतने मोंक जो हैं वो स्टूडेंट जो थे, हज़ारों की तादाद में और टीचर थे लाखों की तादाद में उनको मारा, कत्ले-आम किया और उन्होंने कहा कि भूखे भेड़ियों की तरह उनके ऊपर टूट पड़े और जो सबसे बुरी चीज़ उससे भी एक लेवल ऊपर किया, वो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जो किताबें थी अ, धर्मशाला में, वो उनको जलाया और वो इतने महीनों तक चलती रही। इट्स मीन्स के हमें पुरानी बुक का पता भी नहीं था किस तरह वो जो है होती हैं, लेकिन वो एक फ़ोटो जो है वो दिखाई कि उसमें थोड़ा बहुत पता चला, आइडिया हुआ और वो लाखों की तादाद में बुक्स जो है, वो इतना कह लें कि उसमें ज्ञान होगा, इतने तजर्बे की बातें होंगी, वो मिस हो गई भाई बीच में। और वो हिस्ट्री समझ लें कि उन्होंने जो है उस हिस्सा जो है उसका कट ऑफ कर दिया। अगर वो होता तो बहुत सारी अद्वियात जो हैं उनसे बननी थी, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचनी थी। क्या पता जो आजकल बीमारियाँ हैं उनके इलाज बहुत पहले से निकले होते हैं। बिल्कुल, उन्हीं से कुछ न कुछ जो है वो निकल के आता था, लेकिन वो उन्होंने उस चीज़ को, उस ज्ञान को ही जला दिया कि हमारे पास नहीं है, तो इनके पास भी ना हो और ये हमसे ज़्यादा जो है समझदार और पढ़े-लिखे और इतने ज्ञानी कैसे हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है अभी भी ये कह लें कि हसद और ये चीज़ जो है वो पाई जाती है, बहुत सारे लोगों में है। तो वो इन्वेडर तो मर गए हैं और खप गए हैं बिल्कुल, उनकी हड्डियाँ भी जाती रही होंगी। लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके कह लें कि वंश जो है अभी भी जरासीम जो है कुछ लोगों में पाए जाते हैं। तो वो अभी भी यही सोचते हैं कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो कैसे मुझे हाथ लगाएगा या मैं उसके साथ बैठ के खाना कैसे खाऊँ? ये मतलब ये चीज़ें जो है माशरे में अभी भी चल रही हैं, लेकिन बहुत कम हद तक है, लेकिन है ज़रूर। लेकिन ये है कि ये इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत कुछ जानने को मिला और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।